आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझाऊंगा ये कि माता पिता के रक्त समूह जो होते हैं वो बच्चों तक किस प्रकार पहुंचते हैं। यानी कि अगर माता का ब्लड ग्रुप क्या है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है और उन दोनों के ब्लड ग्रुप के मिलने से होने वाले संततियों में रक्त का कौन सा समूह आएगा। आपको पता है कि रक्त समूह 4 होते हैं और ए हो गया, बी हो गया, ए बी और ओ, 4 रक्त समूह होते हैं। तो माता पिता के रक्त समूह को देखते हुए बच्चों में कौन सा रक्त समूह होगा, ये जानकारी मैं आज आपको दूंगा। ये पूरा मेंडल के नियम पर आधारित है। तो ये निर्भर करता है इन चीज़ों पर। असल में क्या होता है, रुधिर वर्गों को माता पिता से बच्चों में स्थापित करने वाला प्रतिजन जो होते हैं, उन प्रतिजनों की जो जीन्स की उपस्थिति उसमें होती है, उन जीन्स पर निर्भर करता है। ये जो प्रतिजन हमारे पास होते हैं, ए बी है, ओ है, इनके जो जीन होते हैं उन जीन पर निर्भर करता है कि होने वाले बच्चों का ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, ये मैंने लिखा है आपके सामने। रुधिर वर्गों को स्थापित करने वाला प्रतिजन की उपस्थिति 3 जीन्स के कारण होती है। इसमें 3 जीन्स होते हैं। प्रतिजन ए के लिए जो जीन होता है वो IA होता है। प्रतिजन बी के लिए जो होता है वो जीन IB लिखा जाता है, तथा दोनों प्रतिजन के अभाव के लिए IO उत्तरदायी होते हैं। IO होता है उसके लिए। ठीक है, इन तीनों जीनों में IA तथा IB ये दोनों जो होते हैं प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। ये प्रभावी जीन होते हैं जो आगे पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन IO जो होता है ये प्रभावी जीन नहीं होता है, ये अप्रभावी होता है। ठीक है, रिसेसिव होता है। तो ये चीज़ लिखा है, IA तथा IB प्रभावी होते हैं और IO जो होते हैं ये अप्रभावी होते हैं। अब I क्या चीज़ है, इसमें I जो है ये क्या चीज़ है। I को आइसोएग्लूटिनोजन, इसका नाम आप सही से पढ़ लीजिएगा, आइसोएग्लूटिनोजन। ठीक है, ये जैसा हम यहाँ प्रतिजन शब्द यूज कर रहे हैं, इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड है प्रतिजन के लिए एक दूसरा शब्द है ये आइसोएग्लूटिनोजन। ठीक है, ये जो है आई के लिए एक दूसरा शब्द है प्रतिजन के लिए। प्रतिजन जो है हम हिंदी में प्रतिजन कहते हैं, इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, इस आइसोएग्लूटिनोजन का ही आई को इस रूप में लिया जाता है। तो इनके लिए जो जीन्स होते हैं वो आई से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आ गया समझ में। तो रुधिर वर्ग किस पर डिपेंड करते हैं, इनके प्रतिजन्स पे, प्रतिजन के जीन्स पर। ठीक है, जीन्स क्या होते हैं, IA और IB। ए के लिए IA होता है, बी के लिए IB होता है। ये IA और IB जो होते हैं दोनों ही प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। तीसरा इसमें होता है IO जो होता है अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे तुमको एक आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि किस प्रकार से रुधिर वर्ग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये टोटली किस पर निर्भर करता है, प्रतिजन के जीन्स पर निर्भर करता है। जो एंटीजन्स होते हैं उनके जीन्स पर निर्भर करता है। अब ये उदाहरण मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि किस प्रकार से लक्षण जो है वो पेरेंट से बच्चों तक पहुँचता है। विभिन्न रक्त समूहों के लिए जीनी संरचना, जीनोटाइप। रक्त समूह जो होते हैं मैंने अभी आपको बताया 4 होते हैं। A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। 4 रक्त समूह होते हैं। उनके जीनी संरचना क्या होती है, जीनोटाइप्स क्या होते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो जीनोटाइप भी उनके सामने मैं भी लिख के आपको दिखाऊँ। ये रुधिर वर्ग है, आपको ऊपर वाली लाइन में सब रुधिर वर्ग मिलेंगे इधर को, और नीचे आपको इनकी जीनी संरचना मिलेगी। इन्हीं जीनी संरचना पर रुधिर वर्ग डिपेंड करता है कि होने वाले बच्चे में संततियों में रक्त समूह कैसे जाता है। तो रुधिर वर्ग हैं जैसे कि A है। A के लिए 2 जीनी संरचना होती हैं। एक होता है IA, दूसरा होता है IA, यह भी आपको बताया मैंने। IA जो होता है वो प्रभावी है, IO जो है वो अप्रभावी है। ठीक है, तो A रुधिर वर्ग के लिए 2 जीनी संरचना होती हैं, और जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसमें IA और IO को लिया जाता है। ठीक है, अब दूसरा रुधिर वर्ग आ गया B के लिए भी 2 जीनी संरचना होती हैं, IB और IB-IO। यहाँ भी आपको बताऊँ, B जो होता है वो प्रभावी होता है और O जो है वो अप्रभावी होता है।
इसको आपको याद करने की ज़रूरत है। इसके बाद है रक्त समूह ए बी। ए बी के लिए एक ही जीनी संरचना होती है, वो होती है IA-IB। ठीक है, IA-IB, IA-B के लिए। बाकी ए और बी के लिए दो दो जीनी संरचनाएं हैं, जीनोटाइप्स हैं, और ए बी रक्त समूह के लिए एक ही जीनोटाइप है, एक ही जीनी संरचना है, IA-IB। ठीक। चौथा रक्त समूह बचा ओ। ओ के लिए भी एक ही जीनी संरचना होती है, ये IO-IO। ठीक है, तो ए के लिए दो जीनी संरचना होती हैं, बी के लिए भी दो हैं, इसमें ये महत्वपूर्ण है, ए के लिए IA-IO, बी के लिए IB-IO, और ए बी रक्त समूह ए बी के लिए IA-IB और ओ के लिए IO-IO। अब ये रक्त समूह कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, अभी उदाहरण में आपको समझाऊंगा। उदाहरण में क्या है, देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि पिता का रक्त समूह ए है, पिता का रक्त समूह ए है तथा माता का रक्त समूह बी है, तो होने वाले जो बच्चे, जो संततियां होती हैं, उनमें संभावित रक्त समूह कौन सा हो सकता है। अब हमें ए और बी रक्त समूह लेना है। ए की जीनी संरचना IA-IO, बी दूसरा पिता का रक्त समूह ए है, तो ए के लिए हमें IA-IO लेंगे, और दूसरा माता का रक्त समूह बी है तो IB-IO लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इनमें इनका क्रॉस करवाएंगे। ए के लिए जीनी संरचना ये आ गया आपका IA, और ये ए रक्त समूह आया। ए रक्त समूह के लिए जीनी संरचना आएगी आपका, ये है IA-IO। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरा रक्त समूह बी है, ये बी। ठीक है, बी को हम यहां लिखेंगे, बी रक्त समूह बी आ गया, ब्लड ग्रुप। इसके लिए जो जीनी संरचना होगी वो क्या होगी, IB-IO। ठीक है, IB-IO इसके लिए रक्त समूह। अब पहले इनके गैमेट्स, इनके जो जीनोटाइप्स हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं, जैसे हम अभी तक लक्षणों में करते आ रहे हैं। आगे हम मेंडल के पूरे नियम मैंने आपको समझा दिए हैं। तो IA-IO, ऐसे बी के लिए IB-IO। ठीक है, इसके जीनोटाइप्स IA-IO और उसका IB-IO। अब इनमें हम क्रॉस कराएंगे। क्रॉस करने का तरीका वही है, इससे पहले उन दोनों को, फिर इससे उन दोनों को। तो ये हम क्रॉस कराते हैं। क्रॉस करा के आया IA और IB, IA-IB। तो इस AB, ये जो AB है IA-IB, ये है इसका IA-IB, है ना, ये AB है, तो इसका मतलब AB रक्त समूह इसका प्रथम संतति में AB रक्त समूह वाला भी बच्चा होगा। दूसरा देखिए आपका IA-IO। IA-IO किसका है, A का। IA-IO A का है, तो इसका मतलब A ब्लड ग्रुप वाला भी यहाँ पे होगा। ठीक है ना, ये A रक्त समूह वाला आ गया। तीसरा हमको इससे इसको क्रॉस कराना है, IO-IB होगा। ठीक है, IO-IB या IB-IO। IB-IO किसका है, IB-IO B का है, तो तीसरा रक्त समूह में B भी मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और चौथा हम निषेचन, चौथा संकरण करा रहे हैं, IO-IO। IO-IO किसका है, ये देखिए, ये हमें मिला, ये भी IO है, ये भी IO है। ठीक, ये हमें मिल रहा है O ग्रुप का, तो इसका मतलब O ग्रुप वाला भी है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यदि पिता का रक्त समूह A है, माता का रक्त समूह B है, तो होने वाले बच्चों में चारों में से कोई भी रक्त समूह आ सकता है। AB भी आ सकता है, A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, O भी आ सकता है। ठीक है, एक तो उदाहरण ये रहा। दूसरा उदाहरण मैं आपको और बताऊं, यहाँ पे रक्त समूह जो है, जो हमको मिलने वाले हैं, ये A, B और O प्रथम पीढ़ी में हमको होने वाले संततियों में ये लक्षण, ये ब्लड ग्रुप वाले संततियां दिखाई देती हैं, संभावित हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण मैंने एक और आपके सामने समझाने के लिए आपको बनाया है। ये वही चीज़ है, रुधिर वर्ग और जीनी संरचना। रुधिर वर्ग आपका जो है A है, A की दो जीनी संरचनाएं हैं, वही चीज़ जो मैं इससे पहले समझा चुका हूँ। B है, B के लिए भी दो जीनी संरचनाएं हैं। ठीक है, AB ब्लड ग्रुप है, इसके लिए एक ही जीनी संरचना है, और O ग्रुप है, O के लिए भी एक ही जीनी संरचना है। तो जीनी संरचनाएं वही चीज़ें जो आपको इससे पहले वाले में इससे पहले वाले में मैंने आपको समझाया।
अब यहाँ पर जो है फिर दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है, पिता का रक्त समूह O है, यहाँ हमने रक्त समूह बदल दिया है, वहाँ माता पिता का A और B रखा था, यहाँ हमने पिता का O कर दिया और माता का B कर दिया। ठीक है, अब O और B B का हम IB IO लेंगे और O का IO IO लेंगे। ठीक है, ये हमने पहले B ब्लड ग्रुप ले लिया, ये माता का है, B आया, अब B की जीनी संरचना आएगी, इधर O आ गया, अब इनकी जीनी संरचना आएंगी, O की जीनी संरचना आपकी क्या है, IO IO। ठीक है, ऐसे ही आपकी B की जीनी संरचना क्या है, IB IO। ठीक, अब इनके गैमेट्स अलग अलग कर लेंगे, IB IO, ये IB है, ये IO है, तो ये अलग अलग कर दिए। ऐसे ही उधर IO IO दो अलग अलग हो जाएंगे। इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने का वही तरीका है, मैंने कई बार समझा दिया, आपको याद करना चाहिए। पहले जब हमने क्रॉस कराया तो पहले क्रॉस में क्या मिला हमको, पहले क्रॉस में हमको मिला IB और IO। IB IO किसका है, B ब्लड ग्रुप का है, तो इसका मतलब ये B ब्लड ग्रुप मिलेगा। दूसरा IB IO, ये फिर B ब्लड ग्रुप का है, IB IO, ये ब्लड ग्रुप B मिला। फिर IO IO, ये O का है, तो ये O ब्लड ग्रुप मिला। और लास्ट में आपका IO IO, ये भी O ब्लड ग्रुप मिला। ठीक है, तो यहाँ जो है हमको, अगर पिता का रक्त समूह O है, माता का B है, तो यहाँ हमको जो संततियाँ मिल रही हैं वो बच्चे जो होंगे वो या तो A ब्लड ग्रुप वाले होंगे और एक जो है B ब्लड ग्रुप वाले होंगे और 2 O ब्लड ग्रुप वाले होंगे। रक्त समूह जो है A मिलेगा, B मिलेगा और O मिलेगा। यहाँ हमें AB वाला ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये 2 उदाहरण मैंने आपको बताया, रक्त समूह जो है वो कैसे बच्चों में रक्त कैसे पहुंचता है। याद रखिएगा इसको, कैसे पहुंचता है इसके लिए आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस मैंने इसके बाद में एक प्रैक्टिस टाइम रखा हुआ है, उसमें आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। तो हमको जब जीनी संरचना ज्ञात करनी है तो A ब्लड ग्रुप के लिए हमें ये लेना है, B ब्लड ग्रुप के लिए ये लेना है, AB के लिए तो A की है जीनी संरचना और O के लिए A की है। तो इनमें हमें आपस में क्रॉस कराना है, क्रॉस कराना आपको आना चाहिए। तो इसको आप ऐसे देखिए और इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हम इनमें क्रॉस कराते हैं, तो पिता का रक्त समूह O और माता का B है, तो हमें जो संभावित जो रक्त समूह मिलते हैं वो A, B और O मिलते हैं। ठीक है, A, B और O। अब आपका प्रैक्टिस टाइम है, इसमें आप प्रैक्टिस टाइम में क्या क्या आपके सामने कुछ मैं क्वेश्चंस रख रहा हूँ, उनको आप करिएगा। निम्न के चित्र आरेख खींचिए। पहला प्रश्न आपको दिया है मैंने, यदि पिता का रक्त समूह AB तथा माता का रक्त समूह B है तो होने वाले संततियों में रक्त समूह का विभाजन किस प्रकार होगा। अब आपको AB लेना है और B लेना है। AB का जो जीनी संरचना होती है वो IA IB होती है और B की IB IO होती है। तो इनके बीच में आपको क्रॉस कराना है। क्रॉस करा के आप खुद इसका आंसर निकालिए कि संततियों में किस प्रकार रक्त का ब्लड ग्रुप जो है कौन सा होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, यदि पिता का रक्त समूह B है और माता का रक्त समूह O है तो होने वाले संततियों में रक्त समूह का विभाजन किस प्रकार होगा। B का मतलब B की जीनी संरचना IB IO, O की रक्त संरचना जो है जीनी संरचना IO IO है। तो इनके बीच में आप फिर क्रॉस कराएंगे और रक्त संरचना जो संततियों में कौन सा रक्त समूह पहुंचेगा ये आप बनाएंगे। तीसरा प्रश्न है, यदि पिता का रक्त समूह A है और माता का रक्त समूह O है तो होने वाले संततियों में निकालना है आपको। A की जीनी संरचना IA IO है, O की IO IO है। ठीक है, तो इसका आप हल करेंगे, इसको इसके चित्र आरेख बनाएंगे। चौथा प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है कि पिता का रक्त समूह AB है और माता का O है। ठीक है, AB के लिए IA IB, O के लिए IO IO है। तो संततियों में कौन सा रक्त समूह हो सकता है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस को जारी रखिए और वीडियो को देखिए और समझिए इसको। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, गौर से इसको समझिए। थैंक यू।